नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जॉन जीतू में। दोस्तों, बिहार के लाखों संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी और वर्षों से अपनी सेवाएं देने वाले कर्मचारी की निगाहें अब 1 अप्रैल 2026 को होने वाली बिहार कैबिनेट की बैठक पर टिकी हुई है। क्या इस बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? क्या लंबे समय से लंबित फाइलों पर आगे बढ़ाने की संभावनाएं बन सकती है? क्या आशा, आंगनबाड़ी, जीविका, रसोईया, एएनएम, जीएनएम, लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी, पूर्व सचिव, संचालकी स्वयंसेवक, अन्य कर्मचारियों की मांग पर चर्चा हो सकती है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल या कोई सुझाव होंगे तो वो भी आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, बिहार सरकार की ओर से जारी सूचना के अनुसार 1 जुलाई 2026 को शाम 5 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक प्रस्तावित रखी गई है। हर कैबिनेट बैठक की तरह इस बार भी अलग अलग विभाग ने अपने अपने प्रस्ताव सरकार के सामने रखने वाले हैं। किन प्रस्तावों को मंजूरी मिलेंगे, इसका निर्णय बैठक के बाद ही आधिकारिक रूप से स्पष्ट होगा। लेकिन कर्मचारियों के बीच इस बैठक को लेकर उम्मीद इसलिए बढ़ रही है क्योंकि पिछले कई महीनों से उनके संगठन अपनी मांग को लेकर सरकार के सामने रख रहे हैं। किन कर्मचारियों की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई है, तो यहाँ से ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, जीविका दीदी, एएनएम, जीएनएम, एएनएच कर्मी, लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी, रसोईया, वार्ड सचिव, पंचायत कर्मी, विकास मित्र, इंदिरा आवास सहायक, सांख्यिकी स्वयंसेवक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, आउटसोर्स के कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, संविदा कर्मचारी, 3 लाख छंटनीग्रस्त कर्मचारी, इन सभी वर्गों को अलग अलग मांगे लंबे समय से लंबित है। दोस्तों, आपको बता दें, कई कर्मचारियों की जो प्रमुख मांग है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा। ऐसे तो आप लोग को पहले से भी पता है कि आप लोग का मुख्य मांग क्या है, लेकिन एक बार आपको फिर से बता देना चाहते हैं। कई कर्मचारी संगठन द्वारा समय समय पर निम्न मांगे भी उठाई है, जैसे कि मानदेय में वृद्धि किया जाए, सेवा की सुरक्षा दिया जाए, समय पर भुगतान, रिक्त पदों पर समायोजन, अनुभव के आधार पर अवसर, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ। इन मांगों पर क्या निर्णय होगा, यह कैबिनेट के आधिकारिक फैसले के बाद ही स्पष्ट होगा। दोस्तों, आपको बता दें, क्या कैबिनेट में इन पर फैसला होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, कैबिनेट बैठक में कौन कौन से प्रस्ताव आएंगे, किन प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी और किन्हें अगली बैठक तक टाल दिया जाएगा, यह बैठक समाप्त होने के बाद जारी आधिकारिक निर्णयों से स्पष्ट होगा। इसलिए अभी किसी भी वायरल पोस्ट या अपुष्ट दावे पर भरोसा करना उचित नहीं होगा। सरकार के सामने चुनौती है। सरकार के सामने जो चुनौती है दोस्तों, एक तरफ कर्मचारी मांग करें, दूसरी तरफ विभागीय प्रक्रिया, वित्तीय भार और कानूनी पहलू से भी जुड़े हुए हैं। यानी कि आपको बता दें, इसी कारण से कई मामले को निर्णय लेने में समय लग जाता है, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारी चुनौती का सामना करना पड़ता है, जो मैं आपको बता रहे हैं दोस्तों। लेकिन उम्मीद हमेशा लगातार सभी कर्मी को बना रहता है, क्योंकि उम्मीद इसलिए बने रहते हैं, कर्मचारी संगठन लगातार अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहे हैं और हर बड़ी बैठक से पहले ज्ञापन सौंपे जाते हैं, मांग पत्र दिए जाते हैं और यह कोशिश की जाती है कि संबंधित विभाग प्रस्ताव तैयार करे। इसी वजह से कर्मचारी चाहते हैं कि इस बार उनकी समस्या पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उन लाखों कर्मचारियों की उम्मीद इस कैबिनेट में क्यों जुड़ी हुई है। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आशा कार्यकर्ताओं की। साथियों, आपको बता दें कि बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं में आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण मानी गई है। किसी से इनकी काम छुपा नहीं है। गाँव घर जाकर टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं का देखभाल, नवजात बच्चों की निगरानी, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान, सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने का काम इन दीदियों ने किया है। कई संगठन का कहना है उन्हें समय पर प्रोत्साहन राशि और बकाया भुगतान मिलना चाहिए। साथ ही मानदेय और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मांग भी लंबे समय से उठाई जाती है। ऐसे में इस वर्ग की नज़र भी कैबिनेट की बैठक पर टिकी हुई है। अब बात करते हैं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों की लेकर। आईसीडीएस योजना के अंतर्गत वर्षों से कार्यकारी सेविका सहायिका बच्चों के पोषण, टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनके संगठन की ओर से समय समय पर मानदेय वृद्धि, बेहतर सुविधा और सेवा संबंधी मांग सरकार के सामने रखती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जीविका दीदी को लेकर। जीविका समूह ने बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लाखों परिवार को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने का काम इन्होंने किया है। ऐसे में जीविका से जुड़े कर्मियों को भी उम्मीद है कि उनकी समस्या पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एएनएम, जीएनएम और एनएच कर्मियों की लेकर। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े इन कर्मियों की महामारी से लेकर स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं लगातार जनता तक पहुंचा रहे हैं। संगठन लगातार बेहतर वेतन, सेवा की सुरक्षा और समय पर भुगतान की मांग करते हैं। हालांकि इन मांगों पर
क्या निर्णय होगा यह सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी को लेकर। स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। कई स्थानों पर कर्मचारी ने इनकी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किए। प्रमुख मांगे इनकी है कि मानदेय, सेवा की सुरक्षा, कार्य परिस्थिति में सुधार शामिल हो। अब बात कर लेते हैं रसोईया दीदी को लेकर। मिड डे मील योजना से जुड़े कर्मियों को लेकर यहाँ पे बातें होने वाले हैं। लंबे समय से मानदेय बढ़ाने और अन्य सुविधा की मांग लगातार उठा रही है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच वर्तमान में भुगतान पर्याप्त नहीं है। अब बात कर लेते हैं आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारी को लेकर। दोस्तों सबसे ज़्यादा उम्मीद इसी वर्ग की है। अलग अलग विभाग में हजारों कर्मचारी, लाखों कर्मचारी वर्षों से अनुबंध या आउटसोर्स व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं। कई कर्मचारी संगठन सेवा सुरक्षा, अनुभव के आधार पर अवसर, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और कार्य परिस्थिति में सुधार जैसी मांग लगातार उठा रहे हैं। वैसा ही देखिएगा तो वेतन भोगी कर्मचारी की भी स्थिति है। इन कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों से काम करने के बावजूद उन्हें अस्थिर सेवा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई संगठनों ने सरकार से मांग की है कि लंबे समय से कार्यरत कर्मचारी के लिए स्पष्ट नीति बनाई जाए। दोस्तों बात कर लेते हैं छंटनीग्रस्त कर्मचारियों के लिए। ऐसे कर्मचारी जिनका दावा है कि उन्होंने वर्षों तक विभाग में काम किया, लेकिन बाद में विभिन्न कारणों से उनकी सेवाएं को समाप्त कर दी गई। कई मामलों में अदालत भी विचाराधीन रही। ऐसे कर्मचारी भी चाहते हैं कि सरकार उनकी स्थिति पर संवेदनशीलता से विचार करे। दोस्तों यहाँ एक बात समझना बेहद ही जरूरी है। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट दावा भी किया जा रहा है कि इस कैबिनेट बैठक में निश्चित रूप से नियमितीकरण, मानदेय वृद्धि, सेवा समायोजन की घोषणा होगी, लेकिन अभी तक किसी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, ना ही इसके लिए कोई भी आधिकारिक घोषणा किया गया है। जब भी घोषणा होंगे बिहार कैबिनेट बैठक के बाद ही घोषणा हो सकते हैं। क्यों, इसलिए आपको केवल आधिकारिक कैबिनेट निर्णय और सरकारी प्रेस की व्यापित पर ही भरोसा करना चाहिए। अगर सरकार किसी भी कर्मचारी के वर्ग के हित में कोई निर्णय लेते हैं तो उसकी पूरी और सही जानकारी सबसे पहले हम आपके सामने लेकर आएंगे। दोस्तों कर्मचारी की उम्मीद अपनी जगह और सरकार की प्रक्रिया अपनी जगह, इसलिए सभी की निगाहें 1 अप्रैल 2026 बिहार कैबिनेट की बैठक पर टिकी हुई है। बैठक के बाद जो भी आधिकारिक निर्णय सामने आएंगे उनकी पूरी जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल जॉब जॉन जीतू यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप को भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में बता दी है। फिर भी कोई जानकारी छूट गए, बोलने में मिस्टेक हो गए या कोई गलती हो गए तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि बिहार सरकार, बिहार कैबिनेट, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी और अन्य कर्मचारी से जुड़े हर अपडेट सबसे पहले आपको टाइम पर नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।